सिमरन के बोल मिले कि नहीं मिले? जितने लोगों ने ज्ञान लिया है ये सिमरन के बोल हमको मिले, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो, लेकिन तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। बड़े प्यार से कहना। सेवालाल महाराज की शिकवन थी, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, नेक हो जाओ। निरंकारी बाबा भी यही कहते थे, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, नेक हो जाओ। जब दास ने ज्ञान लिया और ज्ञान लेने के बाद बाबा जी ने सिमरन के बोल सिखाए, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो, तो दास ये सिमरन के बोल सुनने के बाद दिमाग में सोचने लगा कि एक मालिक की शिकवन, मी बाइबल उघड लो, मी कुरान उघड लो, मला हा सिमरनचा बोल बायबलमध्ये कुरानमध्ये सापडायला पाहिजे, भेटायला पाहिजे। आणि मला कुरानमध्ये भेटून गेला, बायबलमध्ये पण भेटून गेला। काय भेटला मला? कुरानमध्ये यूनुस पैगंबरची पूर्ण गोष्टी। कभी मैं आपको डिटेल से बताएगा तो 1 घंटा पूरा निकल जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताता है। यूनुस पैगंबर मोहम्मद पैगंबर से पहले दुनिया में आए थे। मालिक ने उन्हें 1 लाख के गांव में भेजा था। 1 लाख के गांव में जाकर सबको एक मालिक की तरफ बुलाने का उन्होंने एक एक भाई बंधूला सांगितल्या, सगळ्या नातेवाईकला सांगितला, पण कोणी ऐकला नहीं, किसी ने भी सुना नहीं। यूनुस पैगंबर जो एक सच्चे मालिक की दावत दे रहे थे, पूरे 1 लाख के गांव को एक मालिक की तरफ बुला रहे थे, गांव के एक आदमी ने भी सुना नहीं। अब आप बोलो, हम लोग ज्ञान के लिए, हाँ, हम लोग ज्ञान के लिए सत्संग के लिए लोगों को बुलाते हैं, और अगर कोई नहीं आता तो हमें कितना राग आता है। उसको 1 टाइम बोला, 2 टाइम बोला और वो नहीं आता, हमें राग आ जाता। यूनुस पैगंबर 1 लाखचे गावमध्ये 100 वेळ एक एक दारला गेले, तुम्ही ऐका ना, मी तुम्हाला काय सांगतो, ज्ञानासाठी ज्ञान चर्चासाठी ऐका ना, तुम्ही या ना, पण कोणी ऐकलं नाही। 50 वर्ष गेला। 50 वर्षानंतर यूनुस पैगंबरला राग आला। तो पण माणूस होते ना, आमचे तुमचे सारखा माणूस होते, जेवण करत होते, पाणी घेत होते सगळ्या। यूनुस पैगंबरला राग आला, मालिकला विचारला नाही मी काय करू आता, कोणी ऐकत नाही, तुझावाला ज्ञान कोणी घेत नाही, मी काय करू। गाव सोडून पळून गेले, पळून गेले। नदी आली, कश्ती नाववर बसून गेले। नाव आधी नदी के अंदर जब बीच में गई, जहाँ पे खूब ज़्यादा पानी था, तो नाव हिलने लगी। अब एक म्हातारा बसला होता, म्हातारा काय सांगितला, हा कश्तीमध्ये, हा नावमध्ये कोणी अपने मालिक से विचारा नहीं, पूछा नहीं और इधर भाग के आ गया है। अब यूनुस पैगंबर, ये तो सच्चे संत थे, ये मन में सोचने लगे, 1 लाख के गांव को ज्ञान देने के लिए मालिक ने मुझे भेजा था, लोगों ने सुना नहीं, मैंने मालिक से पूछा नहीं, भाग के इधर आ गया। तो मन ही मन में दुखी होने लगे। अब सब लोगों ने कहा कि ये पानी सब तरफ से आ रहा, नाव कश्ती के अंदर पानी आ जाएगा। तो लोगों ने क्या किया, इसमें जो वस्तु और सामान वजन है निकाल के पानी में फेंक दो, अपनी जान तो बचेगी इंसान की। सारे वस्तु निकाल के पानी के अंदर फेंक दिए। अब उसके बाद पानी के अंदर तूफान नहीं रुक रहा था, समुद्र के अंदर कश्ती डूबने वाली थी। एक महतारा ने बोला कि इंसान का नाम डालो, हम में से जो सबसे बड़ा पापी है, जिसने पाप किया होगा उसका नाम आएगा, अब उसको उठाकर फेंकेंगे। 1 2 3 4 एक मानुष को कम करेंगे हम। सबसे पहला नाम यूनुस पैगंबर का निकला। यूनुस पैगंबर को सब जानते थे, ये तो वही मानुष है जो एक मालिक की बात कहते हैं, एक मालिक का ज्ञान देते हैं पूरे 1 लाख के गांव में। फिर लोगों ने कहा नहीं, ये तो संत है, ये तो साधु है, ये तो अच्छे मानुष है, इनको पानी में मत फेंको।
फिर से चिट्ठी निकाले, फिर उनका नाम आया। यूनुस पैगंबर ने उधर से उठ के खुद पानी के अंदर छलांग मार दी और मालिक काय केला, बड़ी मोटी सी मछली आई और अपने मुंह में लेके, चावली नहीं, दात नहीं लावली आणि आपल्या पोटामध्ये निघलून गेली। अब यूनुस पैगंबर मासाचे पोटामध्ये सिमरन स्टार्ट केले। काय सिमरन केले? तो सिमरनचे बोल बायबलमध्ये लिहिला आहे, तो सिमरनचे बोल कुराणमध्ये लिहिला आहे। कुराणमध्ये अरबी भाषामध्ये काय आहे? यूनुस पैगंबर सांगितले, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। उसका पंजाबी में तर्जुमा करेंगे, यही मतलब निकलेगा, तू ही निराकार, मैं तेरी शरणहा, मैनो बख्श लो। यूनुस पैगंबर 40 दिवस मासाचे पोटामध्ये सिमरन केले आणि हा सिमरन केले, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनो बख्श लो। मैंने भी ज्ञान लिया है। क्या बहन जी, आपने भी तो ज्ञान लिया है ना? यहाँ पे कितने लोग ज्ञानी होंगे? थोड़ा सा हाथ उठा दो जरा, कितने लोगों ने ज्ञान लिया? वेरी गुड, वेरी गुड, बस करो बस। इतने लोग ज्ञानी हैं। ये ज्ञान के बोल बाबा जी ने मुझे दिया कि नहीं दिया? क्या बहन जी, तुमको ये ज्ञान के बोल, ये सिमरन के बोल मिले कि नहीं मिले? जितने लोगों ने ज्ञान लिया है, ये सिमरन के बोल हमको मिले, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनो बख्श लो। लेकिन बताओ, क्या ये बोल जब मैं बोलता हूँ, ये सिमरन जब मैं करता हूँ, क्या मन, क्या मेरा दिल दुनिया की माया से दूर होता है? क्या दुनिया की माया को भूलकर सच्चे मालिक में डूबकर मैं सच्चे मालिक में डूबकर क्या मैं ये सिमरन करता हूँ? तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनो बख्श लो। मालिक की कसम, जिस दिन एक बार ये मन से एक सिमरन के बोल सच्चे दिल के साथ, माया और दुनिया को भूलकर सच्चे मालिक की मोहब्बत के साथ ये सिमरन के बोल निकल जाएंगे, हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये सच्चे बोल है। यूनुस पैगंबर मासाचे पोटामध्ये, तुम्ही मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, तुम्ही विचार करा, मासाचे पोटामध्ये काय वजू करू शकत का? काय तोंड मुंह हात धुवू शकत का? काय कपडा टाकू शकत का? मुस्लिम लोग मुसल्ला बोलते नमाजसाठी, आणि रुकू सज्जा करते। मासाचे पोटामध्ये काय रुकू सज्जा करू शकत का? काय नाही करू शकत। फक्त सिमरन केले, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो। काय को बख्श लो? मैंने क्या किया, क्या पाप किया? बंदा तो ये सोचता है, नहीं मालिक तू हमें माफ़ कर दे, मालिक तू बख्श ले। इसके पहले की जो ज़िंदगी गुजर गई, दारू में, नशे में, किसी और चीज़ में, मालिक तू बख्श ले, तू माफ़ कर दे। किसी को तराज दिया, घर वालों को तराज दिया, बीवी बच्चों को तराज दिया, ए मालिक बख्श ले। मालिक बख्श लेने को राज़ी है, माफ़ कर देगा, और जितने पाप है उसके बदले में पुण्य देने को राज़ी। मालिक के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। अब यूनुस पैगंबर मासाचे पोटामध्ये 40 दिवस सिमरन केले, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनो बख्श लो, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैंने गलत किया, मुझे माफ़ कर लो। अब इधर मासाचे पोटामध्ये यूनुस पैगंबर 40 दिवस। अब इधर 1 लाख का जो गांव था, 1 लाख के गांव के ऊपर क्या हुआ? काला डग आया, काला बादल, पूरा दिन में अंधेरा हो गया। पूरे गांव वाले इधर से उधर भागने लगे। यूनुस पैगंबर कुठे गेले ना, हमको मिलना चाहिए, कुठे तरी भेटून गेले ना, आम्ही ज्ञान घेतला, अभी ज्ञान ले लेंगे। माता जी ने ज्ञान अभी बंद किया है ना, ज्ञान प्रचारक भी ज्ञान नहीं दे रहे ना, क्या महाराज जी? हाँ, इस ज्ञान का मोल उन लोगों को समझ में आएगा जो इस कोरोना काल से पहले ज्ञान ले लिए। अभी ज्ञान भी नहीं दिया जा रहा, ये चर्चा, ज्ञान चर्चा हो रही है। और जो ज्ञान देने के लिए ज्ञान प्रचारक बाबा जी ने, माता जी ने फैलाए थे, अभी रोक दिए हैं। तो अब इधर यूनुस पैगंबर को ढूंढने के लिए 1 लाख का गांव पूरा जंगल में आ गया। यूनुस पैगंबर किधर मिलना चाहिए, और वो किधर है? वो तो मछली के पेट में है, मासाचे पोटामध्ये वो सिमरन कर रहे। 40 दिन के बाद जब निकले हैं तो कुरान में वो स्टोरी भी है,
ऐसा नहीं कि कुरान सिर्फ धर्म की किताब है, कुछ समझ में नहीं आती, सारी गोष्ठी लिखी हुई है। व अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यजीदून, 1,00,000 की जो गांव की संख्या थी, यूनुस पैगंबर परत आले और सगळ्यांना ज्ञान दिले। फ़आमनू, सबके सब ज्ञान ईमान के अंदर आ गए। फ़मत्तअनाहुम इला हीन, सबके सबको हमने खूब दिया, दुनिया में सब कुछ दिया, माया दिया और बड़ी खुशी की ज़िंदगी गुजारे। यूनुस पैगंबर मछली के पेट से निकल के आए, सबको ज्ञान दिया। सेवालाल महाराज क्या करते थे? उनको अपनी फैमिली की, अपने घर की। मोहम्मद पैगंबर क्या करते थे? लोग क्या बोलते थे मालूम है? मक्का मदीना में जब चल के जाते रहते, एक लुंगी कपड़े के अंदर एक कपड़ा और कभी दूसरा कपड़ा आपने कांधे पर डाला, कोई मिला तो उसको दे दिया, दूसरा कपड़ा मिला तो रखते नहीं थे अपने पास, एक कपड़ा पहन के घूम रहे। और उनकी पत्नी आयशा नाम की जो उनकी पत्नी थी, कहती है हम उस ज़माने में कैलेंडर तो था नहीं, चांद देखते थे। एक चांद आया, महीना ख़त्म, दूसरा चांद आया, महीना ख़त्म, 3-3 महीने गुजर गए, घर में कुछ खाने को नहीं, पीने को नहीं, खजूर है और पानी है, खजूर है और पानी है, बस इतने पे 3-3 महीने निकल जा रहे। लोग बोलते थे देखो गाँव वालों को ज्ञान बांट रहा, घर में खाने को नहीं। गांव वालों को ज्ञान बांट रहे मोहम्मद पैगंबर, घर में खाने को नहीं। तो ये दुनिया के अंदर जितने महापुरुष, जितने महात्मा, जितने साधु संत, जितने नबी रसूल पैगंबर आए, सब ये ज्ञान चर्चा के लिए, ज्ञान बांटने के लिए, लोगों तक मुक्ति के लिए, हमारी मुक्ति के लिए। निरंकारी बाबा जो ज्ञान बांटते हैं, माता सुदीक्षा जी जो विमान पे बैठ के जो जाते हैं, विमान पे बैठ के पूरी दुनिया की यात्रा करते हैं ज्ञान बांटने के लिए। आप मुझको बताओ, निरंकारी बाबा के पास जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी ज़मीन है, पानीपत में 1400 एकड़, 800 एकड़ दिल्ली के अंदर, अगर बेच के कोई कारोबार बिजनेस धंधे में लगाएंगे ना, दुनिया के 1 नंबर के बिजनेसमैन बन जाएंगे। लेकिन दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं सच्चे मालिक की तरफ। कौन सा ज्ञान है? वही सेवालाल महाराज वाला ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? वही मोहम्मद पैगंबर वाला ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? पहले मानुस आदम पैगंबर आए, वही वाला ज्ञान है। जितने नबी रसूल पैगंबर पहले इंसान से आए, मोहम्मद पैगंबर तक, हर नबी रसूल पैगंबर साधु संत ने इसी ज्ञान की तरफ बुलाया। और जितने साधु संत अब दुनिया नष्ट होने तक आएंगे, इसी मालिक की तरफ बुलाएंगे। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनो बख्श लो। ऐ मालिक तू अकेला है, इस दुनिया को चला रहा है, इस दुनिया को पाल रहा है। आपको पता है 15 अगस्त, ये 16 अगस्त से डग आया है ना, पता है ना आपको। 15 अगस्त को दास को मालेगांव से अजंग वड़ेल एक गांव है, झंडे की सलामी के लिए बुलाए। तो दास ने बोला कि ठीक है झंडे की सलामी तो होगी, लेकिन 2 शब्द बोलना चाहेगा। और 2 शब्द क्या बोलेगा दास के ऊपर छोड़ दो आप, ठीक है। ये 15 अगस्त हमने झंडा लहराया, देश आज़ाद हो गया, हम आज़ाद हो गए। मैं ये जो खड़ा बोल रहा हूँ, ये हड्डी मांस का पुतला शरीर नहीं हूँ। आप जो बैठे हुए सुन रहे, आप हड्डी मांस का पुतला शरीर नहीं है, आत्मा जीव। इसी आत्मा की मुक्ति की बात करना है, इस आत्मा को मुक्त करना है, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। ये आत्मा मरने के बाद, अभी मैं मर के गिर जाऊं यहाँ पर, कोई मुझे आके 2 लात मारे, कुछ बोलूँगा मैं? हाँ, मेरी डेड बॉडी पड़ी हुई, पोपट उड़ गया, पिंजरा पड़ा हुआ, पिंजरे को 2 लात मारोगे, क्या बोलूँगा मैं? ये जो अभी मैं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, ये बोलने वाला उड़ गया। ये आत्मा थी, ये आत्मा परमात्मा के पास गई। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन, यही तो ज्ञान है। और इसका नाम स्मरण तुम वावर में है, घर में है, बस में है, रिक्शा में है, रेलवे में है, जहाँ से बैठ के बाबा जी ने हमें दे दिया। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनो बख्श लो, सिमरन के बोल दे दिया। जहाँ से चाहो मालिक से कनेक्शन इंटरनेट जोड़ लो, मालिक से जुड़ जाओ और इस दुनिया की माया से कट जाओ। और मालिक से जुड़ने के बाद नाम स्मरण, उसका मिलन, मालिक का मिलन, नाम स्मरण, उसका नाम स्मरण करो। बस ज़्यादा टाइम हो गई है महाराज जी, मैं ख़त्म करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि दास भी यहाँ पर आया, अपनी ड्यूटी छोड़कर आया। मोमिन भाई को दास ने कहा वो भी आए। महाराज जी की उम्र देखकर तो
हमें भी इनकी उम्र लग जाए, हम भी इनकी उम्र तक के इस पूरी दुनिया में ज्ञान बांटते रहे और महाराज जी भी हमारे साथ चलते रहे, हम तो यही चाहते हैं। तो बस इस गांव में आने का, और ऐसा समझो कि दास पहली और आखिरी बार नहीं आया, ये तो पहली बार है। इसके बाद दास भी आता रहेगा, महात्मा जी भी आते रहेंगे, और हमारी ये जो बहन जी है और ये जो महाराज जी, चौहान महाराज जी है, ये हम सब आते रहेंगे। लेकिन हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, माया नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ज्ञान चाहिए। ज्ञान ईमान के लिए अपने भाई बनते चले जाए, ज्ञान ईमान के लिए मिलते चले जाए, और हमें जो ये दारू का, मुक्ति का इस पूरे इंडिया के अंदर एक एग्जाम्पल बन जाना चाहिए कि यहाँ का गांव दारू मुक्ति के लिए, अब यहाँ पे एक आदमी भी नहीं है, एक आदमी भी दारू नहीं पीता। धीरे धीरे आजू बाजू के गांव और पूरी इंडिया में ये चीज़ आना चाहिए जो बाबा जी चाहते थे। बाबा जी का सपना पूरा हो जाएगा कि कोई किसी की जेब में तंबाकू की पुड़ी भी नहीं है, गुटखे की पुड़ी भी नहीं है, कोई दारू भी नहीं पीता, कोई अपनी पत्नी को तरास भी नहीं देता। आप सोचो, पत्नी दिन भर घर के काम, बर्तन, भांडा, खाना पकाना सब कुछ करती है, और अगर रात में उसका पति जो उसने मेहनत करके कमाया दारू पी के सारा पैसा लुटा कर आ गया, पत्नी के मन पे, बच्चों के दिल पे क्या गुजरेगा। तो ये इस गांव को दारू मुक्त हमें करना है, इस गांव को हमें नशा मुक्त करना है, बाजू के गांव को करना है, और फिर इस चीज़ को पूरे इंडिया में फैला देना। तो बाबा जी का सपना हमें सबको नज़र आने लगेगा। बड़े प्यार से कहना, निरंकार जी।